कि इस तरह की वोट आपने करवानी है। आज विशेष तौर से एक आजकल सी वोटर है। सी वोटर कौन है? दिव्यांग और जो लोग 80-85 साल के या अबोव 80 ईयर्स हैं, उनकी वोट गांव से ही पड़ेगी। और उसी गांव की वोट जब पड़ेगी, अगर आप अपील करोगे तो अपने पक्ष में पड़ सकती है। वो ग्लोब वाइज कंस्टिट्यूंसी वाइज चला हुआ है। हमारे राज्यों में मुझे बताया था कि फिजिकली हैंडीकैप की जो वोट पड़ी, एक हमारा बहुत अच्छा अवसर वहां पे है, पता ही नहीं होगा, मुझसे हल्के की बारी है, हर हल्के की बारी है। अगर आप उनसे अपील करोगे तो आपके पक्ष में मतदान कर सकते हैं। ये तो था सी वोटर का और कर्मचारियों का। और मेरे साथियों, सबसे ज्यादा जरूरी है, मैं एक दो बार उसे नाम तो नहीं लूंगा, पर मैं पोलिंग बूथ में 7 बजे पहुंच गया और 7 बजे मैंने जाके देखा कोई एजेंट नहीं था। मैंने पूछा हमारे एजेंट क्यों आए नहीं? हम तो क्या बैठे थे गाड़ी करी। और अगर 6:30 बजे आपके एजेंट पहुंच जाएंगे तो आपको 6:30 बजे एंट्री मिलेगी, आपको वहां बैठने का मौका मिलेगा। आपके जो पोलिंग एजेंट हैं अंदर के होते हैं, अल्टरनेटिव भी हो, वो बाहर आए दूसरे चले जाए। आपसे जानकार हो कि गांव के बारे में तो जानते हो। अगर शहर में रहने वाला कोई साथी जाके एजेंट बनेगा, वो क्या बताएगा ये है नहीं है, सही वोटर है नहीं है। गांव में जिस बूथ में जो हमारा एजेंट है वो सबको जानता हो, कोई एजेंट बने ऐसे फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि वैसे तो फोटो में पढ़ते हैं। और जो गांव के एक मतदाता को जाने, हर नई बहू को जाने, हर नए नौजवान को जाने, हर महिला को जाने, हर बुजुर्ग को जाने, एक दूसरे के वोट बिल्कुल हो जाते हैं। क्योंकि एजेंट भी कई बार समझौता कर लेते हैं, कहते हैं 5 मेरी पसंद है और कल शाम 20 पसंद हो। ऐसा समझौता हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा। हमारी 5 पड़ेगी, उनकी 20 पड़ेगी, या तो हमारी 20 पड़े। बराबर की वोट गिरते हैं तो फायदा है, नहीं तो नुकसान 15 वोट का। इस प्रकार से एजेंट पड़े, एजेंट बहुत बढ़िया होना चाहिए। चलो उसके बाद पोलिंग बूथ। पोलिंग बूथ का मायना है जो पोलिंग बूथ में आपकी वोट मान लो किसी गांव में 3 बूथ हैं, तीनों बूथों के सामने पोलिंग बूथ के सामने 3 टेंट लगे हों, सब में कुर्सी पड़ी हो, सब में अपने आदमी चाहे भले वोट डाली हो, वो शाम तक बैठेंगे। कभी कभी लोग तो देख के ये वोट गिर देते हैं, इनका तो बूथ में एक भी आदमी नहीं। पर्ची की इतनी बात नहीं, क्योंकि पर्ची तो मास्टर जी की जिनकी बीएलओ की ड्यूटी है, वो गाँव गाँव में बांट रहे हैं। एक तो कभी समझते नहीं, फिर जानने में कहोगे कि गया अकेले नहीं गया वोट। मैं सोच रहा हूँ मैं कुछ समझा दूँ और फिर मैं एक वीडियो सुना का बहुत बहुत स्वागत। मैंने पहले सी वोटर के ऊपर कहा आपको की ड्यूटी है, उनके लिए कहा आपको, उनसे संपर्क करने के लिए कहा आपको। इसके बाद मैं कह रहा हूँ पोलिंग बूथ के सामने का दृश्य, वो जो सीन है, अगर उसमें महिलाएं भी बैठी हैं 20-30 और 20-50 आदमी भी बैठे हैं, तो समझ लेना बहुत से वोटर ये देखे कि इनके बूथ के ऊपर तो बहुत चहल पहल है। इसका मतलब ज्यादातर लोग इन्हीं की तरफ हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके पोलिंग बूथ में सारे खास होने चाहिए। कभी यूं सोच लो कि बड़ा चाहेगा मैं बोल रहा, इतनी गर्मी पड़ती होगी तो कोई नहीं बैठेगा, वहां पर हो गया आपके लड़के और फिट हो गए, तमाकू करते हो गए, 10 पूरे भी बैठ जाएंगे। पर आपके बूथ के ऊपर चहल पहल होनी चाहिए और उसके ऊपर ठंडे का इंतजाम होना चाहिए और उसमें हर प्रकार की सुविधा ये लगे कि वास्तव में ये चुनाव लड़ रहे हैं। साथियों, विलेज वाइज जो बड़े गांव हैं, अगर आप टेम्परेरी तौर से
एक बैठक में बैठ के सारे कार्यकर्ता गांव की लिस्ट लेंगे, ये देखेंगे, विश्लेषण करेंगे कि इस बूथ में 1000 वोट हैं और 500 हमारी हैं। हर कार्यकर्ता ने ये ड्यूटी मान लेनी चाहिए कि 50-50 वोट ये कार्यकर्ता पोल करेगा और उसकी रिपोर्ट साथ ही साथ हो जाएगी कि मेरे तुमने जो 50 वोट लगे थे, मेरे 48 वोट हुए, मेरे 50 में से 25 हुए अभी तक, और तुमने जो गांव से दूर गए हुए लोग आपके गांव में नहीं बाहर गए हुए हैं, तो आप उनको फोन करके बुलाएं। अगर उनकी कोई बचता है, आप उनके लिए गाड़ी और वैन वाहन का भी इंतजाम कर सकते हैं। और इतना नहीं, आपको इसके लिए भी पोलिंग कराने के लिए बड़े काम है। पोलिंग करवाते वक्त आपको कोई व्हीकल की जरूरत है। सपोज आपके पास व्हीकल नहीं और गांव के बीच से जाना है, आपके पास मोटरसाइकिल 5-7 होने चाहिए, उनको चलाने वाले कार्यकर्ता होने चाहिए, वो वोट को लेके आए। और उसके साथ साथ आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, कार खड़ी हो, गांव में बहुत कारें हैं आज के दिन। अगर आपने किराए पे भी करनी पड़ जाए, ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है, परंतु आपने केवल गाड़ी के लिए या साधन के लिए अपनी वोट को अनपोल नहीं रहने देना कि हमारी वोट इस वजह से पोल नहीं हुई, बारू गांव का फलाना वोटर अंदर था, हम लेके नहीं आ सके। आपने सिविक गई है। साथियों, मैंने आपसे विशेष तौर से ये कहा कि साधन के बिन कोई वोट अनपोल नहीं रहना चाहिए। ये हमारी वोट इस वजह से नहीं हुई क्योंकि कोई बूथ है, कोई व्हीकल नहीं था, कोई गाड़ी नहीं थी। आपके पूरे बूथ जो आपने लगाया बाहर, जो बाहर टेंट लगा हुआ है, 50 कुर्सी पड़ी है, 20-20 महिलाएं बैठे हैं, 20-20 आदमी बैठे हैं, उसके पास 5-7 गाड़ियां खड़ी हों, इंप्रेशन बहुत बढ़िया पड़ेगा। और आपकी गाड़ी जब जाएंगी 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 तो दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं पे आपका प्रेशर बढ़ेगा कि इतने सक्रिय हैं, एक एक वोट को जाके पोल कर रहे हैं। साथियों, जो वर्कर की जिम्मेवारी होगी कि 50 वोट किसी कार्यकर्ता ने पोल करने हो, वो अपनी पहले से ही पता कर लेगा कि कितने वोट गांव में हैं, कितने बाहर हैं, उनको जाने का इंतजाम करेगा। अब सबसे बड़ा काम जिस काम के लिए तुम बुलाए हो, आप मैं उसकी शुरुआत करता हूँ। वो इस प्रकार से हमने हर गांव का प्रदर्शन, हर गांव की मीटिंग और जोरदार की। ये ठीक है, एक बार कम्युनिकेशन नहीं होता, सामान नहीं होता, अगला सामान अगले गांव में पहुंच नहीं पाता, ये हो सकता रहेगी, होगी कहीं ना कहीं, पर वो 100 मीटिंगों में से 2-4 मीटिंग ऐसी नहीं होगी जहाँ पे हमारा व्यवस्था ठीक नहीं हो पाई होगी। परंतु कार्यकर्ता ने हर मीटिंग को बहुत सीरियसली लिया है, बहुत अच्छे ढंग से किया है। और 23 तारीख को सवेरे 9 बजे हमने डीसी कार्यालय के साथ बहुत बड़ा ग्राउंड है, उसमें इकट्ठे होना है। हर गांव से, बड़े गांव से जितनी गाड़ी हो सके, जितनी भी गाड़ियां किराया पे खड़ी जा सके, सारी करनी। और आप गांव जाओगे या अपने अपने गांव की रिपोर्ट बनाओगे, सबको जाना है। और उसके अंदर आपने रोड शो करना है कि हम डीसी दफ्तर से कोर्ट से लेके पेवा चौक होते हुए फिर सीधे इंद्रम मोड़ पे जाएंगे। मोड़ से हम वार्ता होते हुए किलार, मनोर, बसीपी और बारू, फिर किसान, जगोगी, राजू, भाई, बाणा, सेरवा होते हुए कुंडली से फिर
केवड़न, एक और फिर उसके बाद ब्यौरा, ढोर, मणिपुर, फिरोजपुर, श्रीवन जी का ये टूर प्रोग्राम है। लास्ट तारीख होगी 23 के बाद यूं सोचो एक दिन बचेगा 24 का। 24 में आपने वो तौर तरीके इस रोड शो को तो 4 चांद लगाए, इसके 4 चांद वैसे नहीं लगेंगे। सबसे बड़ी जनशक्ति है, जनता जिसको होगी 4 चांद आप पे रखेंगे। और इसके लिए आपने लोगों को, साथियों को, सबको लेके आना है। आपने ड्राइवर ये देख के लेके आना है जो सही हो। और इस सब के लिए जितने ट्रैक्टरों के इंजन हैं, जिसका छतरी हो तो और भी बढ़िया, सब ट्रैक्टर भी लेकर के यहाँ पे आना है। ये ताकि ये जुलूस 5-7 किलोमीटर का लंबा रोड शो हो और इसका इम्प्रेशन, कैथल जिले का इम्प्रेशन पूरे हरियाणा में ये जाए कि रोड शो का जो किया तो कैथल वालों ने सबसे अच्छा किया। ऐसे प्रदर्शनों में मैंने देखा, ऐसे रोड शो में मैंने देखा है, मैंने ये देखा है कि कई बार ये समझते भी कितने हालात हैं, अनाड़ी ड्राइवर होते हैं, तेज चला देते हैं, या कई बार हम ही कह देते हैं कि नारे ने काट के लीडर से आगे। ऐसा नहीं करना है, अनुशासित होना है। अनुशासन अगर रहेगा तो समझ लेना आपका काम सफल रहेगा। आपने जिम्मेवार हैं, सब जिम्मेवार साथियों ने जिम्मेवारी निभाई है कि आपका रोड शो शानदार हो, अनुशासित हो। रास्ते में किसी की तरफ भी हाथ उठा करके कुछ नहीं कहना, हाथ जोड़ के कहना है। हाथ उठा करके कोई किसी तरह का इशारा गलत हुआ तो, और भाई इस रोड शो को क्यों कर रहे हैं? हम इस से लोग कह देते हैं कई बार कि भाई तुम तो जो वोट हैं उनके ऊपर कई बार कोई भी भाई आगे कहते 2 लाख कर रहे हो, 3 लाख कर रहे हो, 4 लाख कर रहे हो और 2.5 लाख कर रहे हो। अगर उस दिन आपने रोड शो कर दिया, आपकी 50,000 वोट तो उन्हें बढ़ जाएंगे देख के। और अनुशासित हो, अच्छे ढंग से हो, आपका व्यवहार जाते वक्त अच्छा हो तो फिर मान दिया जा सकता है। शहर से भी निकलना है, यदि किसी शहर में कोई सुधार हो गया तो शहर वाले फिर आपकी बात को खुला देंगे। मैं विशेष तौर से आपका ये टाइम आज इसलिए दिया था कि आप जोर लगाएं इस बात के लिए। अब गाँव में ट्रैक्टरों पे, गाड़ियों पे, मोटरसाइकिलों पे जो भी साधन आपको मिले उस पर जोर लगाना। ये रोड शो अगेंस्ट जोड़ाना का उनके पैरों वो ये भी देख लें कि कहीं पर भी ट्रैफिक की व्यवस्था खराब हुई उसको सुधारें। ये सारी बातें आपने सोचनी है, करनी है और